जय श्री कृष्णा। महाभारत महाकाव्य की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना की कथा लेकर आया हूँ। इंद्रप्रस्थ की स्थापना देवताओं, राजाओं और प्रकृति के बीच एक महान संघर्ष की गाथा है, जो आज भी दिल्ली के दिल में कहीं न कहीं बसी हुई है। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महाभारत महाकाव्य के अनुसार जब पांडवों को हस्तिनापुर से निष्कासित कर दिया गया तो उन्हें खांडव वन का एक हिस्सा दिया गया। यह स्थान आज के दिल्ली के पुराने किले के आसपास थी। खांडव वन कोई साधारण जंगल नहीं था। यह इतना विशालकाय था कि इसकी सीमा संपूर्ण दिखाई भी नहीं देती थी। घने पेड़ों की छाया में दिन में भी अंधेरा रहता था और रात होते ही यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगती थी। इस रहस्यमय जंगल में तक्षक नाग का राज्य था, जो देवराज इंद्र का मित्र था। तक्षक कोई साधारण नाग नहीं था, वह नागलोक का युवराज था और उसकी शक्ति ऐसी थी कि देवता भी उससे डरते थे। खांडव वन में अगणित जीव जंतु, राक्षस, दानव और नाग रहते थे। जंगल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। हवा में हमेशा एक अजीब खुशबू हमेशा तैरती रहती थी, कभी फूलों की, कभी जलती लकड़ी की, कभी कुछ ऐसी जो समझ में नहीं आती थी। युधिष्ठिर और उनके भाइयों के सामने बड़ी चुनौती थी इस जंगल को साफ करके एक राज्य बनाना, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जंगल में रहने वाले जीव अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे और देवराज इंद्र भी अपने मित्र नागराज तक्षक की रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। पांडव जानते थे कि यह सिर्फ जंगल साफ करने का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता के साथ टकराव है। कई महीने बीत गए। पांडवों ने खांडव वन के छोटे हिस्से को साफ करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अजीब होता रहता था। कभी पेड़ रातों रात वापस उग जाते थे, कभी जंगली जानवर उनकी शिविर पर हमला करते थे। लगता था कि पूरा जंगल पांडवों के खिलाफ साजिश कर रहा हो। एक दिन जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे तो उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। वह ब्राह्मण बहुत भूखा था और वह कह रहा था कि उसकी भूख केवल पूरा जंगल खाने से ही मिट सकती है। उसकी आँखों में अजीब सी चमक थी और जब वह बोलता था तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्मी महसूस होती थी। श्री कृष्ण और अर्जुन पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन जल्द ही पता चला कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि वो ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव थे। अग्निदेव ने अपनी पूरी कहानी बताई। अग्निदेव ने कहा कि वे कई सालों से खांडव वन को जलाना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब वे कोशिश करते हैं तब देवराज इंद्र बारिश कराकर अग्नि बुझा देते हैं। मैं इस जंगल को खाकर अपनी शक्ति वापस पाना चाहता हूँ, लेकिन इंद्रदेव मेरे रास्ते में बाधा बनते रहते हैं।
अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन से मदद मांगी, लेकिन यह कठिन फैसला था। एक तरफ पांडवों को अपना राज्य बनाना था, दूसरी तरफ पूरे जंगल को जलाना पड़ता। श्री कृष्ण ने गहराई से सोचा। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक जंगल जलाने का मामला नहीं है, यह तो भविष्य की नींव रखने का मामला है। अगर पांडवों को एक महान राज्य बनाना है तो उन्हें बड़े फैसले लेने होंगे। आखिरकार श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की मदद करने का फैसला किया। अग्निदेव खुशी से झूम उठे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिए। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिला, एक ऐसा हथियार जो हवा में घूमता रहता था और दुश्मनों का सिर काटता रहता था। अर्जुन को गांडीव धनुष मिला, जो इतना शक्तिशाली था कि उसकी टंकार से ही दुश्मन डर जाते थे। साथ ही अक्षय तरकस मिला, जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। जब अग्निदेव ने जंगल जलाना शुरू किया तो एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। आग की लपटें आसमान को छूने लगी। जंगल के जानवर चीखते चिल्लाते भागने लगे। पक्षी आसमान में उड़ने लगे, लेकिन धुआं इतना घना था कि वे भटक जाते थे। हवा में जलती लकड़ी, पत्तियों की गंध फैल गई। यह सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि एक भयंकर संघर्ष की शुरुआत थी। इंद्रदेव को जब पता चला कि उनका प्रिय खांडव वन जल रहा है तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत भयंकर बारिश शुरू की। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे, लेकिन अर्जुन तैयार थे। उन्होंने अपने गांडीव धनुष से लगातार तीर चलाए और आसमान में तीरों का जाल बिछा दिया। यह जाल इतना घना था कि बारिश की एक बूंद भी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। जंगल के जीव भागने की कोशिश करते, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन चारों तरफ से घेरा डालकर उन्हें वापस जंगल में भेज देते। यह एक अजीब दृश्य था। एक तरफ आग की लपटें, दूसरी तरफ बारिश के बादल और बीच में दो योद्धा जो दोनों से लड़ रहे थे। यह युद्ध कई दिनों तक चला। इंद्रदेव ने पूरी शक्ति लगाई, तूफान भेजे, ओले गिराए और अपने ऐरावत पर सवार होकर स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हवा में घूमता रहता और हर हमले को काट रहा था। अर्जुन के तीर इतनी तेजी से चलते कि आसमान में तीरों की बारिश मालूम पड़ती थी। आखिरकार इंद्रदेव को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है, यहाँ भाग्य और भविष्य का खेल चल रहा है। इंद्रदेव ने हार मान ली और वापस स्वर्ग को चले गए। जाते जाते कह गए कि यह जंगल तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, हर काम का एक परिणाम होता है। जब आग बुझी तो वहाँ एक साफ और समतल जमीन बची। राख की मोटी परत जमीन पर बिछी थी, लेकिन मिट्टी बहुत उपजाऊ हो गई और इसी स्थान पर पांडवों ने अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। इंद्रप्रस्थ नगर का नाम देवराज इंद्र के सम्मान में रखा गया। भले ही इंद्र से युद्ध हुआ था, पांडव जानते थे कि सिर्फ जीत काफ़ी नहीं है, बल्कि जीत के बाद सम्मान भी दिखना चाहिए। इंद्रप्रस्थ नाम इस बात का प्रतीक था कि यहाँ न्याय और धर्म का राज होगा। इस नगर के स्थापना में मैदानों का विशेष सहयोग था। जब जंगल जल रहा था तो मैदानों ने अर्जुन से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। वह एक कुशल शिल्पकार था और जानता था कि अगर वह बच गया तो वह कुछ अनोखा बना सकता है।
अर्जुन का दिल पिघल गया और उन्होंने मैदानों को बचा लिया। इसके बदले मैदानों ने इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा भवन बनाने का प्रस्ताव रखा। मैदानों ने 14 महीने की मेहनत के बाद एक ऐसा सभा भवन बनाया जो माया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भवन 5000 हाथ क्षेत्र में फैला हुआ था और सोने के स्तंभों से सजा था। इसकी दीवारें इतनी चमकदार थी कि सूरज की रोशनी भी फीकी लगती थी। यह सभा भवन इतना अनोखा और सुंदर था कि देखने वाले भ्रम में पड़ जाते थे। सभा भवन का फर्श इतना चमकदार था कि वहाँ पर पानी का एहसास होता था और पानी इतना साफ था कि जमीन मालूम पड़ती थी। भवन के चारों ओर खूबसूरत बगीचे थे। उसमें तरह तरह के पेड़ लगे थे। ये पेड़ हमेशा हरे भरे रहते थे और उन पर साल भर फूल खिले रहते थे। कृत्रिम जंगल बनाए गए थे जहाँ से मीठी खुशबू आती थी। तालाब ऐसे थे जिसमें हमेशा हंस, सारस और चकवा पक्षी तैरते रहते थे। हवा में कमल की खुशबू फैली रहती थी जो पांडवों को खुशी और शांति प्रदान करती थी। इसी सभा भवन में दुर्योधन आया और वह पानी को जमीन समझकर गिर पड़ा। वह जमीन को पानी समझकर अपने कपड़े समेट लिया था। उस समय द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाया था और कहा था कि अंधे का बेटा अंधा। यह बात दुर्योधन के मन में चुभ गई और महाभारत युद्ध का एक कारण भी बनी। इंद्रप्रस्थ सपनों का शहर था। यहाँ सुनहरे महल थे जिनकी दीवारों पर कीमती पत्थर जड़े थे। खूबसूरत बगीचे थे जहाँ देसी और विदेशी फूल खिले रहते थे। चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा बहुत खुश थी। जमुना नदी शहर के किनारे बहती थी और घाटों पर हमेशा रौनक रहती थी। सुबह शाम लोग यहाँ नहाने आते थे, पूजा पाठ करते और अपने दिन की शुरुआत करते। शहर की सड़कें चौड़ी थी। दोनों तरफ छायादार पेड़ लगे थे। बाजार हमेशा भरे रहते थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ अपना सामान लेकर आते थे। रात के समय दीपक जलते रहते थे और पूरा शहर रोशनी में नहाया रहता था। लेकिन खुशहाली के पीछे एक दर्द भी छिपा था। खांडव वन को जलाने में हजारों निर्दोष जीवों की मौत हुई थी। पांडव भी इस बात से परेशान थे। कभी कभी रात में युधिष्ठिर को नींद नहीं आती थी। वो सोचते थे कि क्या उन्होंने सही किया है। आज भी दिल्ली में पुराना किला के खंडहर इस महान शहर की याद दिलाते हैं। खुदाई में मिले बर्तन, सिक्के और इमारतों के अवशेष बताते हैं कि यहाँ हजारों साल पहले एक समृद्ध सभ्यता रहती थी। शिलालेखों पर इस को इंद्रप्रस्थ लिखा गया है। हुमायूं ने जिस किले का निर्माण कराया था वह इंद्रप्रस्थ की पुरानी नींव पर ही खड़ा था। दिल्ली की सड़कों पर आज भी इंद्रप्रस्थ की छाया महसूस होती है। मेट्रो के इंद्रप्रस्थ स्टेशन का नाम इसी इतिहास तरफ इशारा करता है। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।